अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक पंजाब टेक रिपोर्ट। इसका लेक्चर नंबर 5 है और ये वाला जो फाइलम है हम लोग फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉरीफेरा अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बीएस ऑनर्स या एमएससी की बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, क्लासिफिकेशन के अंदर चेंजेस होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो ये मैं बीएस ऑनर्स या एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करने जा रहा, ये मैं एफएससी पार्ट 1 के रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल, सबसे पुराने एनिमल्स हैं और माना यह जाता है कि ये कॉर्नोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए थे। फाइलम पॉरीफेरा वो वाहिद फाइलम है जो कि सब किंगडम पैराजोआ से बिलोंग करता है और पैराजोन्स जो हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में कोई प्रॉपर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती और ये बात हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेम पॉरीफेरा इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि लेटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं पोरस, जिसके लिटरल मीनिंग्स हैं पोर, और फेरा मीन्स टू बेयर। तो पोर बेरिंग एनिमल्स, इनकी बॉडी के ऊपर जो कि पोर्स होते हैं, जैसा कि आपको राइट साइड पे डायग्राम में नजर भी आ रहा है, इसलिए जो हम लोग इनको पॉरीफेरा का नाम देते हैं और कॉमन नेम इनका स्पॉन्जिस है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉरीफेरा आर aquatic और टोटल 5000 स्पीशीज हैं। इन 5000 स्पीशीज में से सिर्फ 150 स्पीशीज हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, बाकी सारी की सारी मैरीन है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्पॉन्जेस जो है वाहिद फाइलम है जिसके मेंबर्स में सिमेट्री मौजूद नहीं होती, मींस आप इसको किसी भी एंगल से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर है। एनिमल किंगडम में कोई एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो यूनिसेलुलर हो, सबके सब मल्टी सेलुलर हैं। तो पॉरीफेरा भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन खास बात यह है कि इनके अंदर ना तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ना ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 कि जो पंजाब टेक रिपोर्ट की बुक है उसके अंदर कुछ एडिशंस के अंदर ये गलत लिखा हुआ है कि जी इनके अंदर जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। पुराने एडिशंस में ये बात ठीक लिखी हुई थी। मिलर हार्ले के अंदर या दूसरी बुक्स के अंदर भी आपको ये बात मिल जाती है कि इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी एब्सेंट है और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन भी एब्सेंट है। तो इसमें कतन किसी किस्म का कोई भाम नहीं है। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स मैक्रोस्कोपिक हैं, चूंकि मल्टी सेलुलर हैं इसलिए मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये कि आपको नेकेड आई से नजर आ सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। साइज इनका फ्यू मिलीमीटर वाइड से लेकर, यानी इनकी जो विड्थ है वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर जो है वो 1 मीटर लेंथ तक के एनिमल्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। और एग्जाम्पल जो कि एफएससी की बुक में गिवन है, स्कूली मास्टर जुबनी बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्ज है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये मोर देन 1 मीटर तक टॉल हो सकता है। स्ट्रक्चर की अगर हम इसके बात करते हैं तो स्पॉन्जेस के अंदर जो है बॉडी 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे हम एक्टोड्रम और एंडोड्रम नहीं कह सकते। आउटर लेयर जो होती है उसके जो सेल्स होते हैं उन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं और पिनाकोसाइट से जो लेयर बनी हुई है उसे पिनाकोड्रम कहते हैं। जबकि जो अंदर वाली लेयर है इसके जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, तो इसलिए जो है उनकी शेप जो है वो कॉलर सेल्स ऑफ द कॉनोसाइट्स जैसी होती है, इसलिए हम लोग जो है इनको कॉनोसाइट्स कहते हैं और इस लेयर को कॉनोड्रम कहते हैं। तो कॉलर इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर से फ्लैजिला बाहर आया हुआ होता है। तो दी सेल्स आर कॉल्ड एज कॉनोसाइट्स। पेनाकोड्रम और कॉनोड्रम के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है विच इज कॉल्ड एज मीजनकाइम। तो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे मीजनकाइम भी लेबल किया हुआ है और मीजनकाइम के साथ जो है वो कॉनोसाइट्स भी लेबल किए हुए हैं। कॉनोसाइट्स आपको ये नजर भी आ रहे हैं और उसके बाद जो है बाहर की तरफ जो है ये पेनाकोड्रम है और इसके सेल्स को आप लोग पेनाकोसाइट्स कहते हैं। और उसके बाद जो है वो दरमियान में यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड एज मेसेनकाइम, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। साथ ही साथ जो है वो मेसेनकाइम की अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो इसके अंदर अमीबाइड सेल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको ये अमीबाइड सेल शो भी किया हुआ है। अमीबाइड सेल्स के साथ साथ यहाँ पर स्पाइक्यूल्स मौजूद होते हैं। स्पाइक्यूल्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और अगर आप देखें तो ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं और सिलिशियस भी हो सकते हैं, डायग्राम में शो किया हुआ है नीचे।
कैलकेरियस का मतलब है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और सिलिशियस का मतलब होता है मेड अप ऑफ सिलिका। तो दोनों तरह की केमिकल नेचर हो सकती है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं पॉरीफेरा के जहां पर स्पाइक्यूल्स की जगह पर स्पॉन्जिन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स शो भी किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स स्पाइक्यूल्स हैं, अगर चाहे वो कैलकेरियस हो चाहे वो सिलिशियस हो, या अगर ये नहीं है तो फिर स्पॉन्जिन्स हैं। ये सारे के सारे जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटन का काम कर रहे होते हैं। स्पाइक्यूल्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाथ स्पॉन्ज आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, इसका जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। और स्केलेटन इज प्रेजेंट अमंग पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स के दरमियान में मौजूद होता है, और इसका काम सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है पॉरीफेरा को। अगर आप फर्दर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं तो बॉडी के ऊपर न्यूमरस बॉडी पोर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम के अंदर शो भी किया गया। एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो मल्टीपल ऑस्टिया मौजूद होते हैं, जबकि वाटर आउटलेट जो है, जो मेन ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर रिमूव होता है बॉडी से, उसको हम लोग ऑस्क्यूलम का नाम देते हैं। और दरमियान में एनिमल बॉडी में जो खाली स्पेस मौजूद होती है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जो सील्स। तो स्पॉन्जोसील यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हम इसको सिलोम नहीं कह सकते। हम इसको सिलोम क्यों नहीं कह सकते? हम इसको सिलोम इसलिए नहीं कह सकते, इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोड्रम। सिलोम जो है टिपिकली मीजोड्रम लाइनिंग से बनी हुई होती है, यहाँ पर मीजोड्रम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इस वजह से हम लोग इसको सिलोम नहीं कह सकते। स्पॉन्जो विद रेफरेंस टू द स्पॉन्जेस एंड सील विद रेफरेंस टू द सिलोम। स्पाइक्यूल्स जो हैं वो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम के सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि स्पोर्ट का काम करते हैं, स्केलेटन का काम कर रहे होते हैं। स्पॉन्जोसील को अगर हम फर्दर देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। और स्पॉन्जोसील जो है वो डिवाइड हुई भी होती है इनटू डिफरेंट चैम्बर्स और कैनाल्स, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है। और याद रखिएगा कि स्पॉन्जोसील इज ऑलवेज लाइंड बाय द कॉनोसाइट्स। इसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं कॉनोसाइट्स होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग डायग्राम के अंदर भी देखें तो डायग्राम के अंदर आपको तीनों केसेस में ये स्पॉन्जोसील रेड कलर में उसने शो किए हुए हैं। यहाँ पर भी रेड कलर में स्पॉन्जोसील्स मौजूद है, और यहाँ पर भी रेड कलर में स्पॉन्जोसील्स मौजूद है। तो ये चैनल्स या चैम्बर्स या कैनाल्स जो हैं, इनकी लाइनिंग जो है, इनकी जो बाउंड्री वॉल है वो कॉनोसाइट्स ने बनाई होती है। और मैं एक दफा फिर बता दूं कि कॉनोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द इनर लेयर दैट वी कॉल एज कॉनोडर्म। तो ये इनकी जो है स्पॉन्जोसील का स्ट्रक्चर आ जाता है। पिनेकोड्रम और कॉनोड्रम के दरमियान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है जिससे हम लोग मीजनकाइम का नाम देते हैं। और मीजनकाइम के अंदर जो है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स एक्सिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। अगर हम लोग इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करें तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि दीज आर दी ऑस्टिया, जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है, और आपको मल्टीपल ऑस्टिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑस्क्यूलम एक ही है, यहाँ से वाटर एग्जिट करता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन के सेल्स हैं, दीज आर द इनर मेम्ब्रेन सेल्स दैट वी कॉल एज कॉनोसाइट्स। कॉनोसाइट्स को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया, तो ये कॉलर है इसका। और कॉलर के साथ जो है फ्लैजेलम मौजूद है, और ये जो है इसके साथ अटैच है अमीबाइड सेल्स। और अमीबाइड सेल्स जो है इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर हमारे एफएससी लेवल पे इनको डिस्कस नहीं किया जाता। रिप्रोडक्शन के अंदर भी इनका रोल हुआ करता है पॉरीफेरा के अंदर। लोकोमोशन की अगर आप बात करते हैं तो अडल्ट स्पॉन्जेस जो है वो सेसाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी लाइफ जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ या रॉक्स के साथ या सी फ्लोर के साथ अटैच होकर गुजारते हैं, या किसी दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ। लार्वी ऑफ द स्पॉन्जेस जो है अलबत्ता ये मूव कर सकते हैं, और चूंकि एक्वाटिक हैबिटेट है तो ये स्विम करते हैं। स्पॉन्जेस की न्यूट्रिशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्पॉन्जेस अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं फूड के ऊपर, जो कि वाटर करंट्स के साथ फ्लो करके उनकी तरफ आएगी, और उसके लिए अपने फ्लैजिला को मूव कर रहे होते हैं, जिससे जो है वो वाटर करंट्स पैदा होती हैं। और वाटर करंट्स पैदा होने से फूड इन कांटेक्ट आता है कॉनोसाइट्स के साथ। कॉनोसाइट्स जो है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए उस फूड को टेकअप कर लेते हैं, और डाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉनोसाइट्स के अंदर हो रही होती है। चूंकि ये डाइजेशन सेल्स के अंदर होती है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रा सेलर डाइजेशन का नाम देते हैं। पॉरीफेरा के अंदर एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। कॉनोसाइट्स फूड का कुछ कंपोनेंट पिनेकोसाइट्स के साथ शेयर कर लेते हैं। वेस्ट सब्सटेंस को या तो इनर स्पॉन्जोसील में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या जो पिनेकोसाइट्स हैं डायरेक्ट उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज
कर सकते हैं। फूड के कंपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेजॉरिटी ऑफ द फूड जो है वो इंक्लूड करती है स्मॉल एनिमल्स को, जिन्हें हम लोग जूओप्लैंक्टन कहते हैं, प्रोटोजोन्स। इसके अलावा एल्गी यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, विच कंसिस्ट अबाउट 20% ऑफ देयर फूड, जबकि जो 80% फूड होती है वो डेट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, डेड डिगेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। फूड स्पॉन्जोसील में एंटर होती है थ्रू ऑस्टिया। फूड को डाइजेस्ट किया जाता है फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉर्नोसाइट्स के जरिए से, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं और वहां से ऑस्किलम के जरिए बॉडी से बाहर चले जाएंगे, या पिनाकोसाइट्स उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में भी रिलीज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो टिश्यू और लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखिएगा किंगडम एनिमेलिया में अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिसिंग है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी भी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन से कंसर्न है, अगर वो मिसिंग है, तो फिर उसकी जगह हमेशा जो है वो डिफियन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी जो गैशियस एक्सचेंज है वो डिफियन के जरिए से होगा, और सर्कुलेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज बॉडी सिर्फ 2 सेल लेयर्स पे कंसिस्ट कर रही है, सो डायरेक्ट डिफियन हो जाएगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देयर इज नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम, न्यूरोसेंसरी सेल्स या न्यूरॉन्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर स्कैटर्ड, जिनका बेसिक काम वाटर फ्लो को कोऑर्डिनेट करना होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड्स में नॉर्मली जो है वो बडिंग एग्जिस्ट करती है। बडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल बर्ड्स को गैम्यूल्स कहते हैं, डिटेल्स के हमारे सिलेबस में नहीं तो हमें रिक्वायर नहीं है, लेकिन गैम्यूल की डायग्राम यहाँ पे मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए शेयर कर दी है। इसी तरह से ओवरऑल अगर आप बडिंग की बात करते हैं तो ये देखें एनिमल बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ निकलती है, जो बर्ड साइज में इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद अल्टीमेटली ये सेपरेट हो जाता है पेरेंटल बॉडी से, और फिर ये ग्रो करके पेरेंट के साइज का हो जाएगा, और ये प्रोसेस इसी अंदाज में चलता रहता है। Some sponge species reproduce sexually. Majority of the species यहाँ पे hermaphrodite होती हैं। hermaphrodite एक ऐसी एनिमल स्पीशी को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों। अलबत्ता चंद एक स्पॉन्जेस ऐसे भी हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं। वो स्पीशीज जो कि हर्मेफ्रोडाइट है उनकी मेजॉरिटी प्रोटेंडरस है। प्रोटेंडरस का मतलब ये होता है कि अगरचे एनिमल हर्मेफ्रोडाइट है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बाद में डेवलप होते हैं। तो प्रोट का लफ्ज जो है वो अनिशियल इब्तदा, और एंड्रस जो है वो मेल के लिए यूज होता है। एंड्रोशियम आप लोगों ने सुना होगा, एंड्रोजिन्स आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तो एंड्रस का वर्ड मेल के लिए यूज होता है। स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो दे आर कैरिड टू द एग्स बाय द अमीबाइड सेल्स। मैंने आपको कुछ देर पहले भी पिछली स्लाइड में भी बताया कि अमीबाइड सेल्स का जो काम है वो मल्टीपल है वैसे तो, लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर इनका बड़ा मेजर रोल होता है। फर्टिलाइजेशन मीजनकाइम के अंदर होती है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, और इवन यहाँ पर लार्वल स्टेज भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसकी फेमस एग्जाम्पल जो आपकी एफएससी की बुक में गिवन है, साइकॉन डायग्राम आपको शो हो रही है, टिपिकल मैरीन स्पॉन्ज है। ल्यूकोसोलेनिया, इट्स अ स्पॉन्ज दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स, तो ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। इसी तरह से यूप्लेक्टिला, इसको विनस फ्लावर बास्केट का नाम भी दिया जाता है, ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट स्पॉन्ज है, ग्लासी फ्रेमवर्क से बना होता है, डायग्राम के अंदर आपको विजिबल है। और जो फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला अलबत्ता जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, और अगेन आपको डायग्राम के अंदर डिस्प्लेड है। जहाँ तक इनकी यूटिलाइजेशन का ताल्लुक है, इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है, यूजेस का ताल्लुक है, तो skeleton of the sponges has long been used by man mostly for washing and bathing। फोम जो होता है वो इसी से बनता है। although many artificial sponges have been made from synthetic material, लेकिन इसके बावजूद जो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं उनकी डिमांड मौजूद है, और ये मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। द बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। स्पॉन्जेस चूंकि वाटर एब्जॉर्ब करने की और फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो सर्जिकल ऑपरेशंस में बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से ऑडिटोरियम्स में, सिनेमास में साउंड एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो स्पॉन्जेस को यूज किया जाता है।
दीवारों के ऊपर जो है वो स्पॉन्जेस फिट किए जाते हैं और ये साउंड एब्जॉर्प्शन करते हैं, इससे एक्विंग का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ये इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।